हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज क्लास 10 के लिए चैप्टर 2 का मोस्ट VVI 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। और इसमें से 4 से 5 ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड हमेशा पूछता ही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाएं। तो आपका पहला यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? और ये 2020 में पूछा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है ए कर्निया, बी रेटिना, सी परिचारिका और डी पुतली। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी परिचारिका। इसका कारण जानते हैं। कारण है परिचारिका आँख का रंगीन भाग होता है और यह पुतली का आकार को नियंत्रित करता है। और हाँ दोस्तों, हर एक उत्तर के कारण भी जानेंगे कि यह उत्तर क्यों हुआ। भाई इसका आंसर तो दूसरा भी हो सकता था, तो इसका पूरा जानेंगे। ठीक है, तो चलो आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू से कंटेक्ट प्रश्न देखिए। आपको मात्र 31 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 31 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको फिक्स है कि इसमें से 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से पूछता है और आपसे वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। चलो तो हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है? ठीक है, और ये 2020 में पूछा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। और इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा बी नीला। नीला का तंद है, सॉरी, नीला का परिकिरण सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और इसका कारण जानते हैं क्यों? चलो, कारण है नीले रंग की तरंग है कम होती है, इसलिए इसका परिकिरण अधिक होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सामान्य बात है। चलो प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3, प्रकाश के किस कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? और ये 2020 में भी पूछा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी परिकिरण और डी क्या बी और सी भी हो सकता है? चलिए तो इसका आंसर से पता करेंगे क्या होगा। इसका 3 का सही जवाब होगा बी वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अब इसका कारण जानते हैं क्यों दिखाई देता है। कारण है, यहाँ पर कारण देखो, कारण यहाँ पे है। ठीक है, कारण है, करना न है। वायुमंडल में प्रकाश का परिवर्तन होने से सूर्य में वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का परिवर्तन होने से सूर्य वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। चलो प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न 4 है, किस रंग का विक्षेपण न्यूनतम होता है? और ये भी 2020 में पूछा हुआ था, किस रंग का विक्षेपण न्यूनतम होता है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई जी इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। चलो इसका सही जवाब बताते हैं ए लाल होगा। लाल का विक्षेपण न्यूनतम होता है, इसीलिए दूर से भी दिखाई देता है लाल। चलो इसका कारण जानते हैं। लाल रंग की कारण यहाँ पर है, लाल रंग की तनदेह सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका विक्षेपण क्या होता है? सबसे कम होता है। चलो 5वां प्रश्न देखते हैं। और आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? आपका पहला ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी बेलनाकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा, अवतल। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका कारण जानते हैं। कारण है निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, इससे अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है, ठीक कर सकता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तरंगदैर्घ्य
को समांतर किससे प्रदर्शित किया जाता है? आपका ऑप्शन ए कैंडेला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में, डी एंगस्ट्रॉम के रूप में। इसका सही जवाब होगा डी। चलो भाई, इसका कारण जानते हैं कि क्यों इसका आंसर यही हुआ। तो देखो, प्रकाश की तरंगें बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसका एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। यानी छोटी चीज को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं जब प्रकाश की तरंगें की बात आती है। जब कोई कहेगा यार, सबसे पहले यह भी बन सकता है कि ट्रेंगल को किससे मापते हैं, एंगस्ट्रॉम से मापते हैं, क्योंकि सबसे प्रकाश की छोटी किरण होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, तिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करते हैं, यानी दर्शाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का पवर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, और डी प्रकाश का परिकिरण। इसका सही जवाब भाई सब जानता है। ठीक है, क्या होगा? प्रकाश का परिकिरण। चलो इसका कारण जानते हैं कि ये भी इसका आंसर क्यों है, प्रकाश का परिकिरण ही क्यों टिल्ला प्रभाव को प्रदर्शित करता है। चलो, जब प्रकाश को छोटे कणों को जब प्रकाश छोटे छोटे कणों से टकरा कर फैल जाता है तो इसे परिकिरण कहते हैं। यही टिंडल प्रभाव है। और हाँ, आप लोग भी एक बार जो आंसर आपको पता है, ठीक है कि आंसर आपको पता है, लेकिन आप एक बार इस कारण का पढ़ो। अगर आपको कंफ्यूज है तो कंफ्यूज आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न यहाँ पाठ है। नेत्र के लिए दूरबिंदु, और 2019 में पूछा हुआ, नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत? इसका सही जवाब क्या होगा? अनंत होगा। इसका सही जवाब अनंत होगा। चलो इसका कारण जान लेते हैं आप कि इसका सही जवाब अनंत क्यों होगा। समझते हैं। सामान्य आँख के लिए दूर की वस्तु अनंत दूरी पर स्पष्ट दिखती है। सामान्य आँख के लिए, जो सामान्य आँख होना चाहिए, उसके लिए दूर की वस्तु क्या होती है? अनंत साफ स्पष्ट दिखाई देती है। चलो प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है, किस वर्ण का टर्नडे सबसे बड़ा होता है? और ये क्वेश्चन भाई VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ कि 2022 सॉरी 2019 2023 दो बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, किस रंग का टर्नडे सबसे बड़ा होता है? आपका ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, और डी क्या है? बैगनी। इसका सही जवाब क्या होगा? ए लाल। लाल का टर्नडे सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। चलो इसका कारण जानते हैं। जिससे प्रकाश में लाल रंग की तंद्रा सबसे अधिक होती है। चलो प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष से संशोधित किया जा सकता है? प्रश्न 10 है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? और ये 2019 से पूछा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन ए ऑप्टल लेंस, ए है ऑप्टल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी ऑप्टल और कभी उत्तल, या डी अलंकार लेंस। इसका सही जवाब होगा बी होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। चलो कारण जानते हैं। कारण यह है, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है पर पास की नहीं। सही बात है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणें सरित कर देता है, जिससे प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है ऊपर से? तो आपका ऑप्शन ए नीला, सॉरी ए काला, बी नीला, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? नीला दिखाई देता है, काला। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। तो इसका कारण देखते हैं। कारण है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं। सही बात है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का परिक्रमण नहीं हो पाता है। वो सही, तब इसका आंसर सही है काला। परिक्रमण के अभाव में आकाश काला दिखाई देता है। चलो अगला प्रश्न 12 है, वायुमंडल में प्रकाश
का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? और ये भी क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 है क्वेश्चन में। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। इसका आंसर सही होगा बी नीला। तो इसका कारण जानते हैं। कारण है नीले रंग की तंत्र कम होती है, इसलिए वायुमंडल के सूर्य कण इसे सबसे अधिक लाता है। प्रश्न 13 है किस दृष्टि दोष को अपतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विपक्षीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अगर 18 में पूछा हुआ है। सबका पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, चौरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। 13 का सही आंसर होगा सी जारा दृष्टि दोष। चलो कारण जानते हैं। कारण होगा तो मजेदार है। कारण है बुढ़ापे में आंखें की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे पास और दूर दोनों की दृष्टि कमजोर हो जाती है। इसे सुधारने के लिए द्विफोकसी लेंस चाहिए होता है। भाई आप लोग को समझ में आ रहा है तो यस कमेंट करो, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो। चलो आप प्रश्न 14 देखते हैं। अभी तो आधे हुआ है। प्रश्न 14 है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु में सूर्यकण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल से परिकिरण करते हैं? ये 2018 में पूछा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी नीला। इसका सही जवाब क्या होगा? 14 का सही जवाब होगा डी नीला। 14 का सही जवाब होगा क्या? डी नीला। कारण जानते हैं। यह प्रश्न संख्या 13 का ही विस्तार है। सूक्ष्मकण छोटी तरंग वाले नीले वो जरा प्रभावी ढंग से बिखरता है। एक बार आप लोग 13 प्रश्न देख लीजिएगा, उसका कारण देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो चलो 15 देखते हैं। पुतली का आकार को कौन नियंत्रित करता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो आपका ऑप्शन है पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो इसका बी होगा परितारिका सही जवाब होगा। चलो कारण जान लेते हैं थोड़ा। कारण परितारिका एक पेशीय पर्दा है जो पुतली के साइज को कम या ज्यादा करके आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? और ये भी वीवीआई है। 3 वीवीआई अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी 5 सतह से घिरा होता है, ठीक है। चलो कारण जानते हैं इसका। एक साधारण प्रिज्म की 2 त्रिभुजाकार आधार बेस और 3 आयताकार सतह होती है जो कुल मिलाकर 5 होती है। चलो प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते? तुम्हारा आंख अधिकतम कितने दूर तक की वस्तु को देख सकती है? ठीक। पहला ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी 25 मिलीमीटर, डी 25 मीटर और डी अनंत इनफिनाइट। बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अनंत। मेरा आंख की क्षमता है आपके आंख की क्षमता को अनंत देखने की, अनंत दूरी देखने की क्षमता है, लेकिन हाँ बीच में कुछ ना है अनंत। तो इसका कारण जानते हैं। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु फुड हायर पॉइंट अनंत पर होती है, वही न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और देखो भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, यह बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। न्यूनतम होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ए निकट दृष्टि दोष। चलो आप कारण भी जानते हैं, कारण तो बताना होगा। क्या कारण बताना होगा? कारण है जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। 19 से नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेत्रोंड अंतःपृष्ठ पर, अभी नेत्र के अंतःपृष्ठ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका शायद सही जवाब होगा क्या? डी कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, सी कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलो इसका कारण जानते हैं। प्रश्न 20 है, सामान्य दृष्टि के आवश्यक के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लगभग 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा 20 का सी 25 सेंटीमीटर। चलो कारण जानते हैं। कारण है आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव से सबसे साफ देखा जा सकता है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। चलो प्रश्न 21 देखते हैं। अब प्रश्न 21 है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। और ये भी क्या है? वीवीआई क्वेश्चन। आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी कोई भी लेंस। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा बाइफोकल लेंस। ठीक है, चलो कारण जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को फैलाकर अपसरित कर उसे वापस रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करती है। थोड़ा छोट कर 22 है, स्पेक्ट्रम के किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? 2016 पूछा हुआ है। 22 प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी पीला और डी यहाँ पर दे दिया गया है बैगनी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा, बैगनी ही होगा। ठीक है, इसका कारण जानते हैं। जिस रंग की तंत्रिका सबसे कम होती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग की तंत्रिका सबसे कम होने के कारण यह प्रिज्म से गुजरते समय सबसे ज्यादा झुकती है। सही है। चलो प्रश्न 23 देखते हैं। आंख का व्यवहार होता है? ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। आंख का व्यवहार कैसा होता है? तो आंख का व्यवहार होता है, 23 का क्या होगा? बी उत्तल लेंस की तरह आंख का व्यवहार, आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलो इसका कारण जानते हैं। कारण हमारी आंख के अंदर एक प्राकृतिक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो प्राकृतिक में उत्तल कन्वेक्स होता है। यह बाहरी प्रकाश के रेटिना पर अभिसरित करके वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। चलो प्रश्न 24 देखते हैं। 24 श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? आपका ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। तो 24 का आंसर होगा डी 7। सातों कलर जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? श्वेत कलर बनेगा। ठीक है, श्वेत कलर बनेगा। चलो इसका कारण जानते हैं। कारण है सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया था, सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश का 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, या 7 रंग, 7 रंग, ये 7 रहेंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के मिश्रण से श्वेत रंग बनता है। चलो 25 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब
बनता है वह क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए कर्निया, बी परितरका, सी पुतली, डी दृष्टि पटल। तो 25 का आंसर होगा डी। 25 का आंसर क्या होगा? डी। तो इसका कारण जानते हैं। कारण दृष्टि पटल आँख के पिछले हिस्से में एक प्रकाश संवेदी पर्दा होता है। लेंस द्वारा अपवर्तित प्रकाश की किरण इसी पर्दे पर केंद्रित होकर वस्तु का चित्र बनाती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश किस रंग का तंत्र सबसे अधिक होता है? ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी लाल। कारण जानते हैं। जिससे के स्पेक्ट्रम में लाल किरण होता है लगभग 60 मीटर होता है। इससे सबसे अधिक होती है, इसी कारण यह कम फैलता है और दूर के वस्तु स्पष्ट दिखती है। चलो नींद आ रहा है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनसे कोई नहीं। तो 27 का क्या होगा? बी अवतल लेंस। 28 देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना परिघटित 28 देखते हैं। प्रिज्म के प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ये है परावर्तन, अपवर्तन, सी है वर्ण विपेचन, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का सी वर्ण विपेचन। चलो 29 देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है कांच की सिल्ली। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। और ये भी है वीवीआई, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। लिख दिए जो लिख दिए, ठीक है। चलो तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म। इसका सही जवाब होगा बी प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रिज्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण है तो इस पर यहाँ पर समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।